आप लोग सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज की मार्केट की तारीख, जहां पे हम बात करेंगे 10 फरवरी के डेटा की। सब कुछ बताऊंगा, डेटा क्या कह रहा है, यूएस मार्केट क्या से हमें क्या संकेत मिल रहे हैं, और ये मैंने टाइटल क्यों लिखा है कि जिसका डर था वही हुआ, क्योंकि कुछ बड़े आपको इवेंट यहाँ पे होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप के लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अब भाई यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, प्राइस एक्शन से लेके यूएसडी आईएनआर तक जो भी फैक्टर्स मार्केट को अफेक्ट करने वाले हैं, हर एक को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डाउ जोन्स से हमें क्या संकेत मिल रहे हैं। तो डाउ जोन्स हमें अच्छा मतलब दिख रहा है कि हाँ ठीक है, 20 पॉइंट की तेजी के साथ में बंद हुआ, बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन 0.04% जो है यहाँ पे आपको लगभग 50,000 का जो इसने एक हिस्टोरिकल आपका एक लेवल हिट किया, उसके आसपास ही कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। 50,000 का लेवल जो है 50-200 का लेवल पे कंसोलिडेशन आप यहाँ पे क्या है पूरे दिन इसने किया है। तो ठीक है, इतने बड़े लेवल पे हिट किया है तो थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे बनता है, तो वही आपको डाउ जोन्स से हमें संकेत मिलने। बात करते हैं नेस्डेक की, तो नेस्डेक में आपका एक अच्छी तेजी दिख रही है, 200 पॉइंट की तेजी, क्योंकि नेस्डेक क्या है अपनी ऑल टाइम हाई से थोड़ा पीछे था। तो ये कह रहा भाई मैं क्यों पीछे हटूं, तो ये भाई साहब अपने 200 पॉइंट की तेजी मारी, 0.9% के आसपास की तेजी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। ईआई स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा दिख रहा है, तो एनवीडिया वगैरह भी आपको लगभग 2.5% से तेजी से यहाँ पे बंद हुए हैं। तो एक अच्छा सिचुएशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद बात करते हैं क्या सर, यूएसडी आईएनआर, ये हमें एक 90.72 पे जाता हुआ नजर आ रहा है। ये एक बड़ा जैसे बोलते हैं ना कंसर्न दिख रहा है। ठीक है भाई, अब ये कब सॉल्व होगा, उसके पीछे है यूएस और इंडिया की ट्रेड डील। अब इसी के रिगार्डिंग जो है मैंने आपको बोला ना, जो बुरी न्यूज़ है वो इसी के रिगार्डिंग क्या है सर। देखो इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं रात को ही डेटा का वेट कर रहा था और डेटा के साथ में इन टॉपिक को कवर करना था, इसलिए मैंने क्या है बिल्कुल तैयारी करके रखी हुई थी कि भाई डेटा आ जाए तो मैं जल्दी से वीडियो बनाऊं। लेकिन रात को मैंने देखा था लगभग 10-15 तक डेटा नहीं आया था, और इसलिए मैं आपको बोलता हूँ क्या कि आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े रह करो। यहाँ पे मैं सब अपडेट दे रहा था कि अटैच नोट अपलोडेड ये, ठीक है। 8:43 में मैंने ये मैसेज डाला, स्टिल वेटिंग फॉर डेटा, है ना। 9:30 पे मैंने डाला कि मैंने आई विल फोर्स द वीडियो, डोंट मिस, मैं वीडियो बनाऊंगा, है ना। लेकिन वो क्या है 10:15 पे जाके हार के मैंने लिखा कि हाँ भाई टू लेट। अब क्या है कि भाई तो ये क्या करना है आपको, जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना उससे आपको ज्वाइन करके चलना है। इससे क्या है कि सारे अपडेट वहाँ पे आपको मिलते रहें, ठीक है। अब दिक्कत कहाँ पे है, दिक्कत ये है, सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है वो है कि ये इंडिया यूएस ट्रेड डील के बाद स्पार्क नेशन वाइड प्रोटेस्ट कॉल फ्रॉम फार्मर यूनियंस। तो फार्मर यूनियंस जो है एंड अपोजिशन जो है वो क्या कर रही है, एक नेशन वाइड जो है प्रोटेस्ट करने जा रही है। तो ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न सिंपल है भाई। इसके पीछे का रीज़न सिंपल क्या है कि इन्होंने क्या करा है, जो फार्मर्स हैं, देखो गवर्नमेंट हैज डिफेंडेड द पैक्ट सिंग फार्मर्स इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड बाय एक्सक्लूडिंग इंपोर्टेंट ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ ग्रीन सच एज राइस, व्हीट, कॉर्न एंड डेयरी प्रोडक्ट। भाई इन्होंने बोल दिया कि भाई इनके अंदर आप नहीं आ सकते, ठीक है। ये तो इन्होंने बोला कि राइस, व्हीट, कॉर्न और डेयरी प्रोडक्ट को आपने बिल्कुल ही अलग रखा है, इसको एक्सक्लूड कर दिया है ट्रेड डील से। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, बासमती राइस, फ्रूट्स, स्पाइसेस, कॉफ़ी, टी, इन पर क्या है ड्यूटी फ्री कर दी है यूएस मार्केट के लिए। तो भाई अब इनका एक्सपोल्यूशन तो होगा ही ना, इनके साथ तो भाई दिक्कत होगी भाई। ये जो ये लोग हैं इनके साथ तो दिक्कत होगी ना, ये जो है ना। तो अब ये लोग कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट करने की बोल रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, एक नेशन वाइड जो है एक प्रोटेस्ट जो है करेंगे अपोजिशन के साथ में मिलते। तो ये थोड़ा सा इशू है। अच्छा इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ एक और क्या है कि ये, और आप कंपेरिजन समझ लो कि यूएस टैक्स कैसे लगता था। तो पहले कितना लगता था, इंडिया पे 2 से 3% लगता था बस, ठीक है, सिर्फ 2 से 3% लगता था, जो बाद में कितना हो गया 50% हो गया। 25-25 हमें याद है 25% लगा था और 25% हम पे पेनल्टी लगी थी, और अब कितना जाके हुआ 18%। तो आप देख रहे हो, जो पहले आप इसको ऐसे समझो, इस बीच वाले को हटा दो, जो पहले 2 से 3% लगता था वो सीधा सीधा अब 18% लगेगा, ठीक है, ये टैरिफ के चक्कर में। और दूसरा क्या, जो हम यूएस पे 17 to 39% के आसपास का टैक्स लगाते थे, समझ लो जो, और ये तो और भी था, गुड्स पे जैसे 70% भी था, कई कई आइटम से इन पे 70% टैक्स भी था, ठीक है। अब क्या है, ये 0% की तरफ जा रहा है, मतलब 0% हो गया, मतलब यूएस से। और दूसरा सबसे बड़ा इशू क्या है कि हमने उनको $500 बिलियन की डील के बारे में बोल दिया, जो हमें 5 साल के अंदर करनी है। और वो कैसे होगी, जब हम किससे खरीदेंगे, क्रूड ऑयल जो है, कच्चा तेल जो है वेनेजुला से खरीदते हैं, अमेरिका से खरीदते हैं, तभी जाके ये $500 बिलियन की डील जो है वो कंप्लीट हो पाएगी। तो ये थोड़ा सा यार अनफेयर सा दिख रहा है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताना, और उसकी वजह से ही आपको ये जो है इतना बड़ा नेशन वाइड प्रोटेक्ट करने की जो है धमकी यहाँ पे मिल रही है फार्मर यूनियंस की तरफ से। तो ये सिचुएशन जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, उसकी वजह से मैंने आपको लिखा कि जो है आपका ये कोई अच्छी न्यूज़ यहाँ पे हमें नहीं नजर आ रही। उसके बाद बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी। तो गिफ्ट निफ्टी मुझे सिचुएशन पे 80 पॉइंट का गैप अप ओपन होने के संकेत दे रहा है। अगर मैं 80 पॉइंट का गैप अप ओपन हो रहा है तो मेरा क्या प्लान रहेगा वो हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। 80 पॉइंट के गैप अप के बाद यहाँ पे मार्केट क्या हो सकता है, ये लेवल
पे हम ओपन हो सकते हैं। जहाँ पे हमने हाई बनाया ना, ये जो कल हमने हाई बनाया था, हम इसी के पास में ओपन हो सकते हैं। ध्यान रखना ये एक आपका रजिस्टेंस जोन है, ठीक है। इस रजिस्टेंस जोन पे 80 पॉइंट पे गैप अप पे हम रजिस्टेंस जोन के पास में या ऊपर कहीं ओपन हो सकते हैं, तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना। अब इसको आपको ऐसे समझना बात को क्या है, ये हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आए, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आया तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मैं कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास ऊपर हो रहा हूँ, इस जोन में ओपन हो रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा रजिस्टेंस है, इसी जोन पे ओपन हो रहा हूँ। अब यहाँ से हमने एक मूव दिखाया जिसका हमने ये एक फर्स्ट टॉप बनाया, समझ लो ये फर्स्ट टॉप है। मार्केट आई नीचे, दिस इज द हमारी नेकलाइन एरिया, फिर वापस आ रहे हैं यहाँ पे हमें गेन रजिस्टेंस, क्योंकि हम यहाँ पे गैप अप ओपन हो रहे हैं तो मार्केट क्या कर सकता है, इधर हमें रजिस्टेंस लेके एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर सकती है और फिर जो है वापस आ सकती है। अब हमारे पास मेन सपोर्ट एरिया कहाँ होगा, ये एरिया हमारा मेन सपोर्ट एरिया, ध्यान रखना इसको आपको मार्क करके चलना है। दिस इज द लेवल जिसको मार्क करके ही आपको रखना है। जैसे ही इसका ब्रेकडाउन मिलेगा, मैं क्या करूँगा टेलीग्राम पर भी अपडेट देता हूँ लर्निंग पर्पज से। ये हमारा रेड कैंडल बनती है, मान के चलो इस तरीके से। बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना, हमें पैनिक तब करना है जब ये लेवल ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आए, ठीक है। ये लेवल अगर ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट क्या कर सकती है, अपना ये आपका जो गैप है, ठीक है, ये जो गैप है 25,700 तक का, ये मार्केट फॉल आराम से कर सकता है एक तरीके से, ठीक है। हमें क्या करना है, एटलीस्ट यहाँ तक तो सोचना ही है। उसके बाद मार्केट क्या कर सकता है, जैसे ही मान के चलो इसको मैंने हटाया यहाँ से, मार्केट ये भी हटा दो यहाँ से एक बार, यहाँ तक का फॉल हम आराम से एक बार में ही मिल सकता है। उसके बाद क्या, उसके बाद एक बार रिटेस्टिंग का हम वेट कर लेंगे। वी शुड वेट फॉर द रिटेस्टिंग कि हाँ यार यहाँ पे एक रिटेस्टिंग डन होती है, एक ट्रेंड लाइन बन सकती है, वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। और फिर मार्केट 25,700 तक गिर सकती है और ये जो गैप आपको हुआ था कल, ये कंप्लीट फिल हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी है, एक प्रोबेबिलिटी है, उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या कि सर इसने क्या करा, यहाँ पे ऊपर ओपन होने के बाद में थोड़ा कंसोलिडेशन किया, तो भाई अगर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन करता है बहुत अच्छा हो सकता है। उसके बाद क्या, अगर ये ब्रेकआउट देता है 25,900 का, तो ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल ब्रेकआउट होगा। मैं इसको ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं है, ये सस्टेनेबल ब्रेकआउट है। 25,900 का हम ऊपर क्लोज देते हैं, वेरी गुड है। अब हमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना, बस ध्यान रखना, क्योंकि ऊपर आपको 26,000 पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा। जैसे ही मान के चलो यहाँ पे हम ओपन होते हैं, थोड़ा कंसोलिडेशन करते हैं, इसका ब्रेकआउट देते हैं, तो 25,900 के ब्रेकआउट के बाद हम 26,000 तक हम जा सकते हैं। ये हमारे लिए एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस है। बिकॉज क्या है सर, आज जो है आपकी एक्सपायरी भी है और दूसरा यहाँ पे जो ओआई बना हुआ है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो 26,000 तक हम जा सकते हैं। 26,000 पे फिर हमें एक रेजिस्टेंस का सामना, ठीक है, यहाँ पे हम मान के चलो इसका कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट देते हैं, मान के चलो इस तरीके से, तो फिर आपको यहाँ पे आके एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। फिर मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव प्राइस सेक्शन को देख रहा हूँ कि यार नेगेटिव प्राइस सेक्शन मिल जाए तो वापस से हम नीचे की साइड आने की कोशिश कर सकते हैं। फिर हम इसको एज अ रिटेस्टिंग करके फिर यहाँ से जब ब्रेकआउट आएगा तो बल्ले बल्ले वाला मूव आ सकता है। तो फिर मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ मुझे कुछ पॉजिटिव प्राइस सेक्शन देखना है। दिस इज द एरिया जहाँ मैं नेगेटिव प्राइस सेक्शन को फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ। देखो यहाँ पे मैं आपको जब डिस्कस करता हूँ ना प्लान, तो उस प्लान के अंदर ना मेरे पास जो गोल्डन एरिया है मैं वो डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ कि कौन से गोल्डन एरिया है जहाँ पे मैं रिएक्शन देने की कोशिश करूंगा। यहाँ मैं नेगेटिव रिएक्शन देने की कोशिश करूंगा, यहाँ मैं पॉजिटिव सोचने की कोशिश करूंगा, कुछ पॉजिटिव फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। इधर मैं ब्रेकडाउन की एक फाइंड आउट करूंगा कि मार्केट अगर ब्रेकडाउन दे रहा है तो फिर मैं वहां पे उसके साथ बहने की कोशिश करूंगा। एक क्लियर आपको एक मूव यहाँ पे मिल सकता है इस लेवल तक का। इसके बाद मैं यहाँ पे एक रिटेस्टिंग का वेट कर रहा हूँ कि एक रिटेस्टिंग मिल जाए और फिर एक 25,700 तक का एक मूव हमें मिल सकता है। तो ये कंप्लीट प्लान मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब इस प्लान में ध्यान रखना है, पुट कॉल रेशियो 1.04 का है जो कि कंप्लीटली बैलेंस है, तो आपको इसके अंदर कहीं भी दिमाग नहीं लगाना। इस प्लान के अंदर कोई भी डाउट है नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेते हो, और वीडियो यहाँ तक पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करो, क्योंकि बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके एक छोटे से लाइक से। अब आ जाते हैं क्या सर, गोल्ड एंड सिल्वर और आपको कच्चा तेल क्या संकेत दे रहा है। तो कच्चा तेल आपका 68.83 ठीक ही दिख रहा है, बहुत ज़्यादा कोई कंसर्न वाली बात नहीं है। जब तक यूएस ईरान का वॉर एकदम अभी एक शांति लेवल पर दिख रहा है तब तक एक ठीक रहेगा। इन दोनों के बीच में कुछ पॉजिटिव होगा तो ये आपको ठंडा होता हुआ नजर आ सकता है, 65-65 के पास में जा सकता है। और इनके बीच में अगर युद्ध जो है वो गिराता है, थोड़ा सा और ज़्यादा नेगेटिव स्टेटमेंट्स आते हैं या कोई एक वॉर जैसी सिचुएशन दिखती है, तो ये आपका $72 भी क्रॉस कर सकता है। $72 क्रॉस करना इज द फर्स्ट साइन कि भाई यहाँ पे आपको एक बड़ा जिसे बोलते हैं ना कि सिचुएशन खराब होती हुई नजर आ रही है। ठीक है सर, क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर एंड गोल्ड में क्या दिख रहा है, 81, जैसे हमने बात की थी सिल्वर में, तो मैंने आपको चार्ट डाला था, सेम टू सेम होता हुआ नजर आ रहा है ना। कहाँ पे हमने बोला था, $72 पे मैंने आपको बोला था, और वहीं से आपको लगभग $82 तक का एक मूव जो है आपको देखने को मिला। और आपने इसको देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें ट्रेड मत करो भाई, सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे ट्रेडेबल नहीं बोलता कि कोई भी चीज़ ट्रेड करो। मैं आपको बस इतना पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपने इसको नोटिस किया,
वो इंपॉर्टेंट है। क्या आपने इसमें से कुछ लर्निंग ली, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको राइट डाउन करनी है। तो ये आपको अच्छा यहाँ पर दिख रहा है कि 1.23 के पास में हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, 1.25% की यहाँ पे नरमी दिख रही है इस समय पे। अगर मैं गोल्ड देखूँ तो गोल्ड मुझे क्या दिखा रहा है, गोल्ड भी आपको 0.42 की यहाँ पे नरमी दिखा रहा है। तो बहुत ज़्यादा हमें कोई यहाँ से बड़े ही संकेत नहीं दिख रहे। गोल्ड एंड सिल्वर मुझे यहाँ पे वेट एंड वॉच जैसी सिचुएशन में, अब पहले तो क्या होता था 1-2% एक बड़ा मूव होता था, अब 0.42 इज लाइक वेट एंड वॉच, क्योंकि भाई गोल्ड एंड सिल्वर 5-6% के मूव एकदम से देते हैं। तो ये अब इनके लिए क्या हो गया, वेट एंड वॉच में हो गया, न्यू नॉर्मल जैसी सिचुएशन दिख रही है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं सर कहाँ पे, डेटा क्या कह रहा है, क्योंकि डेटा मेन कंसर्न था। रात को हमने 10-15 तक वेट किया। अब डेटा आप देख लो, 1.71% जो है आपको प्रो खरीदता हुआ नजर आया, ठीक है। इससे पहले 1.16% खरीदा था। तो ये क्या दिखा रहा है कि भाई धीरे धीरे पोजीशन बड़ी हो रही है। अच्छा, धीरे धीरे पोजीशन बड़ी हो रही है, मैंने कहीं एक चीज आपको बोली थी ना, दो रास्ते होते हैं पोजीशन बड़े होने के। या तो क्या फर्स्ट थिंग क्या होगी, मार्केट आपका कंसोलिडेट करता रहे तब मार्केट के अंदर प्रो की पोजीशन बढ़ेगी, या आपको मार्केट ब्रेकडाउन दे तब आपकी पोजीशन बढ़ेगी। अब आपको दोनों चीजें होती हुई दिख रही है। मार्केट अच्छी तरह से कंसोलिडेट करा, उसकी वजह से आपको ये बढ़ रहा है। अगर आज मार्केट के अंदर एक ब्रेकडाउन दिखा, ठीक है, ध्यान रखना, अगर मार्केट के अंदर आज ब्रेकडाउन दिखा और यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर आके इस गैप को हम फिल करके एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन अगर हम कर देते हैं इस तरीके से, याद है ना मैंने कल डिस्कस भी किया था, अगर मार्केट इस तरीके से एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन करता है तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है किसको, आपको प्रो के लेवल, प्रो को भाई सिंपल एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वो अपना जो है अच्छी पोजीशन को बिल्डअप कर सकते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन मेरी है कि मार्केट आज इस तरीके की कैंडल बना सकती है, इसलिए मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया, ठीक है। तो प्रो आपका क्या कर सकता, धीरे धीरे अपनी पोजीशन को बढ़ा रहा है, लोअर एंड पे बैठा हुआ है, मैंने आपको पहले ही बोला था ये लोअर एंड पे बैठा हुआ है 25 के पास में। उसके बाद अब इसके पास जर्नी कितनी लंबी है, ये आराम से 55-60 के रेंज में जा सकता है, लेकिन हाँ उसके लिए शर्त वही है, या तो कंसोलिडेशन या मार्केट थोड़ा नीचे जाए। एक जो है कि मार्केट ऊपर जाए तभी खरीदेगा, तो बहुत रेयर होता है, लेकिन वो बहुत तगड़ी वाली सिचुएशन दिखती है हमें, ठीक है। उसके बाद एफआईएस ने क्या करा, 0.64% की तेजी बनाई है, ठीक है। तो ये भी अपने एक पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं। कैश मार्केट के अंदर भी कल इन्होंने अच्छा खासा खरीदा है, तो एफआईएस की सही में वापसी हुई है। देखो इतनी जल्दी नहीं बोलेंगे, इतनी जल्दी एक्साइटेड में, तो सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जल्दी बता देते हैं एफआईएस की बाइंग बाइंग। भाई आपको देखना है कि 3 दिन का हमें ट्रेंड चेक करना होता है, 3 दिन का ट्रेंड क्या कह रहा है वो हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका डीआईएस ने लगभग 0.12% की बिकवाली की है, तो ये ओके ओके दिख रहे हैं, 81 तक चले गए थे, वहाँ से 78 पे आए हैं, और ये भाई साहब 1.47 बेच के थोड़े से शांत हो रहे हैं, अपनी पोजीशन को थोड़ा ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। 75.16 का हाई बनाया था, वहाँ से थोड़ा सा शांत हो रहे हैं। अच्छा, अब हमें क्या समझना है, यहाँ से क्या ट्रिगर लेने, तो ये भाई साहब मेरे लिए पॉजिटिव रहेंगे, सिंपल है, क्योंकि इनके पास खरीदारी के कारण ज़्यादा दिख रहे हैं। उसके बाद एफआईएस जो है उनको मैं अभी के लिए वेट एंड वॉच लिखूंगा, और इन भाई साहब को जो है इनको भी मैं वेट एंड वॉच रखूंगा, अभी मैं नेगेटिव नहीं लिखूंगा, क्योंकि कल इन्होंने खरीदारी की थी, आज उतनी बिकवाली कर दी है, तो भाई ये तो क्लियरली वेट एंड वॉच के जो है बीच कैंडिडेट बने हुए हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं सर कैश मार्केट में क्या रहा था, तो कैश मार्केट में लगभग देखो 2200 करोड़ के आसपास की खरीदारी की थी, ठीक है, जिसके सामने कैश मार्केट में डीएस ने सिर्फ 4 करोड़, मतलब बहुत ही छोटा आंकड़ा था, ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने लगभग 762 करोड़ की खरीदारी की, स्टॉक फ्यूचर में लगभग 442 करोड़ की, तो नेट नेट आप देखोगे तो 1100 करोड़, ये 3300 करोड़ के आसपास जो है कल एफआईएस ने खरीदा है, ठीक है। तो ये एक अच्छा आंकड़ा दिख रहा है, 3300 करोड़ के आसपास इन्होंने खरीदा है, जिसके सामने सिर्फ 4 करोड़ का आंकड़ा जो है आपको खरीदारी का दिख रहा है डीआईएस का। तो डीआईएस थोड़े से बैक फ्रंट पे आ रहे हैं, कल भी हमने देखा था 1265 करोड़ की बिकवाली की थी परसों, और कल हमें सिर्फ 4 करोड़ की खरीदारी यहाँ पे देखने को मिली। विक्स आपका 2.1% बढ़ा है। देखो कल क्या हुआ, अचानक से बाद में 3 बजे के बाद में जो है विक्स एकदम राइज होता हुआ नजर आया, कि उसको याद आया कि भाई हाँ कल तो एक्सपायरी है, तो 2.1% ये सब बढ़े थे। निफ्टी आपका 0.7% बढ़ के बंद हुआ था कल, और सेंसेक्स आपका 0.6% बढ़ के बंद हुआ था। अगर मैं अपनी थाली को सजाऊं तो अपनी थाली बिल्कुल अच्छे से हम सजाते हैं, आपका फोकस यहाँ आना चाहिए। प्राइस सेक्शन कैसा दिख रहा है, गैप अप वन होने के बाद हम 25,900 को सस्टेन करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा, इसलिए अभी मैं वेट एंड वॉच पे लिखता हूँ। विक्स आपका नेगेटिव है भाई, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर पॉजिटिव दिख रहे हैं, पॉजिटिव भी क्या, वेट एंड वॉच ही दिख रहे हैं, मैं इनको वेट एंड वॉच ही लिखता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं दिख रहा, तो वेट एंड वॉच है। एफआईएस जो है ये भी वेट दिख रहे हैं, डीआईएस ये भी वेट एंड वॉच दिख रहे हैं। प्रो आपका पॉजिटिव दिख रहा है, कच्चा तेल नेगेटिव है, ठीक है। पुटको रेशो वेट एंड वॉच है। पी रेशो पॉजिटिव है, पी रेशो मैंने दिखाया नहीं, हाँ मैं बहुत दिन से पी रेशो नहीं दिखाया आपको, तो पी रेशो देख लीजिए, यहाँ पे हम आएंगे तो पी रेशो आपको दिख जाएगा, इट्स लाइक 22.79, तो ये सही है, पॉजिटिव ही है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यूएस मार्केट से। यूएस मार्केट में भाई हमें नेस्डेक में अच्छी तेजी दिख रही है, और डाउ जोन्स से ठीक ठाक संकेत दिख रहे हैं, तो ये पॉजिटिव रहेगा। एशियन मार्केट पॉजिटिव है, यूएसडी आईएनआर बड़ा नेगेटिव है हमारे लिए, ठीक है। तो 3 नेगेटिव आ गए हमारे पास में, 4 पॉजिटिव टिकर आ गए हमारे पास में, और हमारे पास यहाँ पे 6 वेट एंड वॉच है। तो मार्केट की अभी कंसोलिडेशन करने के मूड में ही है, ये मुझे लगता है यहाँ से कंसोलिडेशन ही मार्केट कंटिन्यू रख सकता है आज। आई होप ये समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।